77 बहुत एट्रोसिटी हुई, इंदिरा गांधी लॉस्ट एंड शी केम बैक इन पावर विद इन 2.5 years. Yes. तो वो जो पूरा उत्तर भारत ऐसे गुस्से में था, वो एकदम से क्या हुआ 2.5 साल में? She played her cards well. As soon as for 6 months she sat silent, but I saw that when she went out, she had a magical effect on people, and they came forward. Her first public appearance, I happened to cover it. It was in this Bapu Dham in Delhi. Okay. And everybody came out to cheer her and clap her. She was a great thing. When I went People back, thought that she has been punished enough. yeah, I mean, she still had a charisma. While these people were fighting with each other, pulling each other down. There was a scandal every day. They did not know how to behave. Was there a turning point जब उसको एक तरह से उनको अरेस्ट किया गया? वो जो इमेज जैसे हमने आज कहा, एक जॉर्ज फर्नांडिस की इमेज है हथकड़ी में, लेकिन इंदिरा गांधी को जब अरेस्ट किया जाता है, was that a turning point? That was one turning point, definitely, because there was absolutely no need to arrest her on a totally stupid charge. The CBI went, Charan Singh as Home Minister, and said there's something to be found under her house, and she was taken in a jail, and she's a master theatrical figure. She went and she sat in the middle of the rail patri. She wouldn't move, and she sang a World War II song, "Wish Me Luck as You Wave Me Goodbye," and there were enough songs. English में? हाँ. Very interesting. Very interesting. And all the Congress was jumped, and the Janata didn't know what to do. The police didn't know what to do. They were embarrassed, and they couldn't keep her there. But of course, Belchi was the turning point. She got onto an प्राइम मिनिस्टर तब भी जानते थे कि फोटो अब कैसा चाहिए, कब ड्रामा कैसे करना है. ये कोई आज नहीं शुरू हुआ, तब से शुरू हुआ है. नीरजा मैम, ये हम लोग जब हम जो 80s में पैदा हुए हैं, उसके बाद हमारे लिए बहुत सरप्राइजिंग था कि एक पार्टी इतनी अनपॉपुलर है और फिर इतनी पॉपुलर हुई कि वापस पार में आ गई. ये कैसे हुआ ये मिरेकल 80 में? You know, Saurabh, I don't think there is another instance कि 33 महीने में एकदम जिसका एक सफाया हुआ था नॉर्थ इंडिया में, जिस प्रधानमंत्री का. और लोग कहते थे उस समय, जो कहा जाता था ना, बछड़ा गाय को खा गया. संजय गांधी खा गया अपनी माँ को, उसने हराया. क्या 33 महीने में किस तरह इंदिरा गांधी बैक टू पावर विद अ रिकॉर्ड मेजोरिटी, जो 71 में भी नहीं था. 353 सीट्स आई थी उनकी. और कैसे हुआ? मैं मानती हूँ कि वो शुरू में तो वो कहती थी मैं हिमालय जा रही हूँ, मैं छोटा सा घर ले लूंगी, वहां मैं कुछ लिखूंगी पढ़ूंगी, मुझे और कुछ नहीं चाहिए. लेकिन उनको डर था कि संजय को मार देंगे या उसको कुछ कर देंगे ये जनता पार्टी वाले. वो जेपी और मोरारजी देसाई उनको मिले भी थे और रीअश्योरेंस भी किया था. पर जब शाह कमीशन और कमीशन सेटअप हुए थे ना, तब इंदिरा गांधी ने ठान लिया कि मैं लड़ूंगी. और पहला जो टर्निंग पॉइंट आप कह रहे हैं ना, जो बेलछी का था, जहाँ की हरिजनों की, दलितों की अटैक हुआ था, और काफी महीने पहले हुआ था. इससे ऐसा नहीं कि उसी समय हुआ जब वो गई. तो उन्होंने सोचा कि मैं जाऊंगी, वहां जाना बड़ा मुश्किल हो रहा था, तो हाथी पे चढ़ गई, हाथी पे बैठ के गई, वहां उन्होंने बातचीत की. और ये एक बहुत बड़ी, जो आप कहते हैं ना, ऑप्टिक्स इन पॉलिटिक्स स्टोरी बन गई. और बेलची से बहुत इंटरेस्टिंग है, बेलची से वो सीधा पटना गई. और पटना क्यों गई? वो जयप्रकाश नारायण से मिलने गई और जेपी से मिली. और जेपी ने उसके बाद कभी भी उनके खिलाफ एक स्टेटमेंट नहीं दिया. 77 to 79 तब तक जेपी बहुत निराश हो चुके थे जनता लीडर से, जो लड़ाई झगड़े हो रहे थे. और इंदिरा गांधी कुछ ऐसी बातचीत नहीं हुई. बट इंदू मेरे पास आई हैं, उनके भाई जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदू. और आपको ये भी याद होगा, शायद कुमी को याद होगा, कि पहले उन्होंने, जयप्रकाश नारायण ने इनको चिट्ठियां दी थी जो कमला नेहरू ने उनकी वाइफ प्रभावती को लिखी थी. उसमें बहुत डिटेल में वर्णन था कि नेहरू परिवार में क्या होता है, कैसे उनको इल ट्रीट किया जाता है, अपनी नाखुशी व्यक्त की थी. प्रभावती को वो बहुत अच्छी तरह जानती थी और जेपी ने संभाल के रखी थी. फिर वो चिट्ठियां जब मिली तो उन्होंने वापस की इंदिरा गांधी को, जबकि उनके लोग, आसपास के लोग बहुत ही नाराज हुए कि ये तो किसी न्यूज लाइब्रेरी में देनी चाहिए थी, संग्रहालय में देनी चाहिए थी, आपने ये क्यों किया.
तो वो नहीं चाहते थे कि वो चिट्ठियां जो जी। कहते थे गलत हाथों में लग जाएं, मतलब ऑपोजिशन लीडर्स में ये हाथ लग जाए, उसका वो दुरुपयोग करें। अभी आप देखिए जिक्र कर रही gave हैं। it before the emergency. हाँ, दैट्स राइट। ये उन्होंने मुझे आई वाज वापस सो जो किया था सरप्राइज ना, नीरजा मैम व्हेन आई गॉट टू नो कि जब जेपी का देहांत हुआ और पटना में उनकी शव यात्रा निकली, उस शव यात्रा में संजय गांधी थे, संजय एंड इंदिरा वर देयर ड्यूरिंग द प्रोसेशन। तो मैं सोच रहा था कि कैसे 2-3 साल में, कि 3 साल पहले 4 साल पहले ये इनको जेल में डाल रहे हैं, उनकी किडनी खराब हुई, वो जसलोक अस्पताल में मुंबई के भर्ती रहे, पीजीआई चंडीगढ़ से ले जाए गए, वहां पे आखिरी में रिलीज भी कर दिए गए इमरजेंसी हटाए जाने से पहले, और वही 2-2.5 साल पहले वही संजय गांधी उस यात्रा में चल रहे हैं, और लोगों की क्या रिएक्शन रही होगी। तो सर पारिवारिक संबंध देखिए ना, जेपी और नेहरू में very close. जिसका जिक्र अभी हुआ, कमला नेहरू और प्रभावती जी के बीच में जो संबंध थे, जो चिट्ठियां लिखी गई, आपके मुझे लगता है उस जमाने में कुमी जी एंड नीरजा कैन करेक्ट अस, उस जमाने में लोगों के राजनीतिक मतभेद थे लेकिन दुश्मनी नहीं थी। जेपी ने भले ही इंदिरा, let me, I am talking particularly in the context of JP and Indira Gandhi's family. Let me give you Morarji Desai's example. कई साल बाद मोरारजी देसाई जब 90 साल के गए, मैंने उनका इंटरव्यू किया। ओके। मुंबई या 100 साल, he became in early 90s. I don't know how old he was in early 90s. मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए उन पर एक लेख लिखा, उनको मिलने गया। उनमें उस समय भी इंदिरा गांधी और गांधी परिवार के खिलाफ बहुत क्रोध था। उनका एक गुस्सा नजर आया, ओल्ड मैन यू वुड एक्सपेक्ट कि वो गुस्सा अब कम हो गया, ही हैड इट। बट मुझे लगता है जयप्रकाश नारायण केम थ्रू अ सर्टेन पर्सनल कनेक्ट विद द नेहरू गांधी फैमिली, एंड दैट कनेक्ट इन अ वे फॉर हिम इंदिरा वाज हिंदू, in a way I don't think it was for many. आज बहुत कम होता है उस तरह के, आज तो दुश्मनी है, आज आप नहीं देखेंगे इस तरह के जो संबंध जो उस समय होते। That is my view. As I said, Kumi and Neerja can correct No, me. I do know that while the standoff between JP and Indira Gandhi was going on before the emergency, she was complaining all the time. It's in her joint secretary Bishan Tandon has written his diary, where he points out that Indira Gandhi is always complaining of JP and saying he wants to be prime minister, he's a bad man, he's trying to take my throne, take my position, etc. जी, So बस मेरा लास्ट सवाल, बीजेपी जोर शोर से इमरजेंसी की 50वीं वर्षगांठ मना रही है। देखिए तब से अब तक क्या बदला। जो मनिका गांधी, संजय गांधी की पत्नी, उनके साथ पॉलिटिकली थी, वो बाद में जनता दल, संजय विचार मंच, फिर जनता दल, फिर बीजेपी के साथ आई, मंत्री रही, बीजेपी के सिंबल पे चुनाव लड़ी। उनके बेटे वरुण गांधी बीजेपी की राजनीति करती रहे। बंसीलाल एक और खलनायक थे, बाद में यही बंसीलाल एक आखिरी दफा हरियाणा के मुख्यमंत्री बने बीजेपी के सपोर्ट से, उनकी अपनी पार्टी थी और बीजेपी के सपोर्ट से बने। दैट इज 2। गुलाम नबी आजाद संजय गांधी के बड़े क्लोज थे उन दिनों में, आज नरेंद्र मोदी के बहुत क्लोज हैं। अंबिका सोनी के पास पंजाब का मुख्यमंत्री बनने का एक मौका आया, जब पिछली बार कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाया गया, लेकिन उन्होंने टर्न डाउन कर दिया। मैं एक एक करके वो कमलनाथ की भाजपा के साथ किस तरह की नजदीकियां रही 2024 के चुनाव में, ये लगभग ऐसा हो गया था कि छिंदवाड़ा बचाने के लिए वो शायद स्विच कर जाएं, वो भी सब लोगों ने देखा। जो लालू यादव कांग्रेस के विरोध के जरिए राजनीति में आए थे 75 से 77, वो आज की तारीख में कांग्रेस के सबसे बड़े पैरोकार। 2004 से 2014 याद करिए, सोनिया गांधी का विदेशी मूल का मुद्दा हो, उसके बाद की यूपीए सरकार हो, या अभी बिहार की सरकार हो, तो दोनों बहुत क्लोजली साथ हैं। मैं और ऐड करता हूं जी। कुछ दिन पहले अमित शाह जी ने एक इसी इमरजेंसी को लेकर 2 दिन पहले एक कार्यक्रम किया था, वहां उन्होंने 1-2 और अच्छी बातें की। डीएमके की सरकारें हटाई गई, अरेस्ट हुए। आज डीएमके और स्टालिन कहता है राहुल गांधी इज माय ब्रदर। सबसे बड़ा कोई अगर एलाय हो आज कांग्रेस का, वो है डीएमके। आप समाजवादी पार्टी। डीएमके का केस इसलिए भी रोचक है क्योंकि जब वो राजीव गांधी की हत्या की जांच चल रही थी,
तब ये एक बड़ा दबाव था नरसिम्हा राव के ऊपर भी और उसके बाद यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट के ऊपर भी डीएमके के साथ को लेके। बाद में वो डीएमके फिर कांग्रेस के साथ आ गया। सर, देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स और एनिमीज इन पॉलिटिक्स, ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। सौरभ और मैं अगर झगड़े भी वी आर टुगेदर और नेता नगरी, क्या है उसमें? ये दुनिया है। नो राजनीति आर परमानेंट फ्रेंड्स, वी आर परमानेंट। चलिए, वी आर परमानेंट, बट दिस इज हाउ इट इज। लुक एट हाउ मच इंडियन पॉलिटिक्स। मुझे लगता है तब देखिए, तब एंटी कांग्रेसिज्म डोमिनेंट था। एंटी कांग्रेसिज्म की वजह से ये सब पार्टियां एक तरह आ गई जनता। अब एंटी बीजेपीइज्म है। अगर आपको मोदी ना पसंद है या मोदी आपको खतरा लगता है तो आप एक साथ आ जाते हैं। तो ये तो पॉलिटिक्स में होगा। एंटी बीजेपी इज आल्सो प्रो बीजेपी। कुछ मिलना चाहिए तो व्हेन यू आर गोइंग टू जॉइन द रूलिंग पार्टी। जयंत चौधरी आ गए एंटी बीजेपी करते करते। मैम, लुक एट सिंधिया फैमिली। आप सिंधिया फैमिली देखिए ना, वो सिंधिया फैमिली में भी कितने बदलाव आ गए। कहां विजय राजे थी, कहां माधव राव चले गए, अब कहां ज्योतिरादित्य सिंधिया आ गए। तो मुझे लगता है राजनीति का विजय राजे was always with the BJP. No, she was with the BJP, but her son then breaks away. Her son broke away, but the Vijay rest. Raje was not always with BJP. She was with, she started her parliamentary career with Congress. हाँ, but she left, but that was a different Congress. That was a different Congress. मेरा कहना है कि every political individual or party has used in a way the emergency in a way for their own politics and others. मैं ये जानना चाह रहा हूँ राजदीप, मेरा सवाल ये है कि आज की तारीख में बीजेपी इसको बहुत जोर शोर से, जिस नई पीढ़ी के पास कोई रेफरेंस नहीं इमरजेंसी का, उनको याद दिलाने के लिए, और बाकी दल, मैं वो थोड़ा समझना चाह रहा हूँ उस पॉलिटिकल पोजीशनिंग को। नहीं, पॉलिटिकल पोजीशनिंग साफ है ना। जब राहुल गांधी देश भर में जाते हैं और कहते हैं संविधान खतरे में है, एक किताब लेके बीजेपी कहेगी आप कह रहे हैं संविधान खतरे में, आपकी जो दादी थी उन्होंने ही हमारे संविधान को खत्म किया। ये जो उनका पॉइंट है, ये बार बार वो दोहराएंगे। और जैसे मैंने शुरुआत में कहा, हर व्यक्ति की जिंदगी में एक दो पॉइंट्स आते हैं जो वो कभी नहीं भूलेंगे। नरेंद्र मोदी और उस जनरेशन के लिए नवनिर्माण मूवमेंट, जनता पार्टी का बनना, इमरजेंसी और उसकी बात की राजनीति इज समथिंग दे आर ऑलवेज गोइंग टू कैरी एज अ बैज ऑफ ऑनर। देखिए, जब आपको जेल में डाला जाता है, आप पर अत्याचार किया जाता है, तो आप दुनिया के सामने जाएंगे। उस फंक्शन में बहुत इंटरेस्टिंग था ये फंक्शन, श्यामा प्रसाद मुखर्जी फाउंडेशन ने 2 दिन पहले की। आप गए थे क्या? हाँ, मैं गया था उस फंक्शन में। मैं फ्रंट रो में बैठा था। आपको कोई दिक्कत नहीं ना? मैंने अमित शाह जी के साथ कोई फोटो नहीं लिया, लेकिन मैं था उस फंक्शन में। मुझे भी इनवाइट मिला था, लेकिन मैं और शूट्स में। अच्छा, आप काजोल का इंटरव्यू कर रहे हो? जी, ऑफ कोर्स। तो उस समय मैं देखिए, ये जो पीड़ा है ना, मुझे काजोल का इंटरव्यू नहीं मिला। लुक एट यू। नहीं, बट बड़ी इंटरेस्टिंग है। इट वाज इन तीन मूर्ति। उसमें अमित शाह स्टेज पर बोल रहे हैं, लेकिन उसके डायरेक्ट सामने जवाहरलाल नेहरू की बड़ी तस्वीर है। ये हमारे लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी, ये चीज धुरंधर। बिल्कुल। एंड मे बी 50 years ago सिमिलर फंक्शन वाज हेल्ड। बहुत कम लोग आते, आज बहुत तादाद में लोग आए क्योंकि बीजेपी पावर में है। 75 में आप ये फंक्शन भी नहीं कर सकते थे शायद, क्योंकि इंदिरा गांधी के खिलाफ आप कुछ नहीं बोल। तो जमाना बदलता है, और मुझे लगता है बीजेपी को लगता है कि देखिए, हमारा एक अस्तित्व जो है एज एन एंटी एस्टेब्लिशमेंट पार्टी, वो इमरजेंसी में बन गया। और इसीलिए हम लोगों को दोहराएंगे कि वी आर द पार्टी विच फॉट द कांग्रेस, नॉट जस्ट टुडे but for the last 50-60 years. Naturally, I think you cannot, just as Congress will celebrate 1947, the BJP celebrates 1975 to 77. मुझे कोई इसमें एतराज नहीं लगता. They are perfectly entitled to do so.